आज बच्चों हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्वेश्चन पेपर ही है अर्धवार्षिक परीक्षा का, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पठन 10 अंक का आता है, गद्य पद्य 10 अंक, व्याकरण 5 अंक, सृजनात्मक लेखन 5 अंक, वर्तनी 5 अंक और सुलेख 5 अंक और टोटल इस तरह से 40 अंक का ये पेपर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पठन। दिए गए गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। अमित की राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर दालें, चावल और आटे से लेकर नमकीन, बिस्किट आदि कुछ मिलता था। ऐसी कोई चीज़ न होगी जो उसकी दुकान पर ना मिलती हो। एक बार दुकान पर रखी शहद की बोतल उलट गई। चारों ओर से कई मक्खियाँ उस बिखरे शहद पर टूट पड़ी। सब कुछ भूल कर वे शहद चाटने लगी और वे शहद चाटने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके पैर शहद में चिपक गए। अब उनके लिए उड़ना मुश्किल हो गया। उन्हें अपने लालच पर पछतावा होने लगा। अमित की किस चीज़ की दुकान थी? अमित की राशन की दुकान थी। ठीक है, राशन की। अमित की दुकान पर मिलने वाली कोई दो चीज़ों के नाम लिखो। इसमें कोई दो चीज़ें आप, चावल उसकी दुकान पर मिलता था और उसकी दुकान पर आटा भी मिलता था। ठीक, आगे चलते हैं। अमित की दुकान में किस चीज़ की बोतल उलट गई थी? शहद की। शहद। किसको लालच और पछतावा होने लगा? मक्खियों को। मक्खियों को। शहद में मक्खियों का क्या चिपक गया? पैर चिपक गया। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा, इसमें एक अमित संज्ञा है, नाम है, और शहद संज्ञा है। ठीक है, अमित की राशन की दुकान थी, बिल्कुल करेक्ट। मक्खियों के पैर शहद में चिपक गए, करेक्ट। अमित ने शहद चाटा, नहीं, मक्खियों ने चाटा था। लालच और पछतावा अमित को हुआ, नो, मक्खियों को हुआ था। आगे चलते हैं। एक वचन से बहुवचन में बदलें। चीज, चीज़ें या चीज़ों। ठीक है, मक्खी, मक्खियाँ। ठीक है, इस तरह से सिंगुलर से आपको यानी एक वचन से बहुवचन में बदलना था। लिखन ना यानी गद्य पद्य। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान कैसे बच गई? बित्तों की समझदारी व होशियारी से। तो की समझदारी एवं होशियारी से। होशियारी से। ठीक है, आगे चलते हैं। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? कहानी में टिपटिपुआ बारिश से टपकता हुआ पानी हुआ, पानी, या फिर धोबी और उसके लट्ठे को भी टिपटिपुआ कह सकते हैं, एवं उसके लट्ठे को भी टिपटिपुआ कह सकते हैं। ठीक है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता हमसे सब कहते में बच्चों से सब क्या कहते हैं? कि यहाँ ना आओ, यहाँ ना आओ, भागो जाओ, ऐसा करो, बाहर खेलो। ठीक है, इस तरह से विभिन्न जो है अपने हुक्म लोग जो है बच्चों पर चलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम्हें सिखीबाज मक्खी की कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? लोमड़ी सबसे अच्छी लगी, क्योंकि वो जो है क्या करती है, वो घमंडी मक्खी को जाल में फंसाकर मार देती है। ठीक है, लोमड़ी, क्योंकि वह घमंडी मक्खी को मकड़े के जाल में फंसाकर मार देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोयल माने, कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता करो तब तनिक इसकी ठिठोली। यह तो जाता भड़क करो जब इसकी तनिक ठिठोली। खूंट से क्या क्या बांधा जाता है? खूंट से बांधा जाता है बैल, खूंटे से बैल, गाय, भैंस, ठीक है, घोड़ा, गधा इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने किससे कहा, अरे जाकर ढूंढो किसी गड़ही पोखर में?
पंडित ने धोबी से कहा, पंडित ने धोबी से। बोले बादशाह वह तो बित्तो थी, इसको कहा भेड़िया ने बादशाह से। ठीक है, चलते हैं आगे, व्याकरण की तरफ आ जाते हैं। लिंग बदलो, राजा, रानी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की। वचन बदलना है, बच्चा, बच्चों, सखी, सखियाँ, लड़की, लड़कियाँ, तितली, तितलियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। सबसे पहले आएगा खिलौने, ठीक है, उसके बाद आएगा चांद, इसके बाद बाघ और अंत में आएगा बुढ़िया। इस तरह आपको क्या करना था, इसको वर्णमाला के क्रम में लगाना था। पर्यायवाची शब्द लिखो, आकाश को गगन भी कहते हैं और नभ भी कहा जाता है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। भीगी बिल्ली होना, डर जाना। परीक्षा के समय है, समय वह भीगी बिल्ली बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सृजनात्मक लेखन, शेर पर 5 वाक्य आपको लिखने हैं, तो शेर पर कोई भी 5 वाक्य आप बनाएंगे। चलते हैं वर्तनी पर। ठीक शब्द पर गोला लगाओ। औरत, ये सही है। महाराज, ये सही है। बंदर, ये सही है। ठीक है, इस पर सही वर्तनी पर आपको गोला लगाना था। पंडित, बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, और जज इस तरह। सुलेख है तो सुंदर लिखावट में इसको लिखना है, तो अपनी जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर आप इसको सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तो ये बच्चों आपका क्लास 3rd अर्धवार्षिक का परीक्षा पैटर्न होता है, विषय हिंदी। दिस इज फॉर दिस वन। थैंक यू।